हेलो एवरीवन। आज आपका टॉपिक है वर्क स्टडी और मेथड स्टडी। इसमें वर्क स्टडी और मेथड स्टडी से रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल नोट्स हैं वो आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर दिया हूँ। और बाकी इसमें वर्क स्टडी में एक्चुअली वर्क स्टडी होता क्या है, यह एक तरीके का प्रोसेस होता है, यह एक विधि होती है जिसके द्वारा हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। हमारा जो प्रोडक्शन का जो भी प्रोसेस होता है उसको और इन्हेंस करते हैं। तो इसमें जो भी थ्योरेटिकल टॉपिक है, जैसे कि आपका ये इसका डेफिनीशन क्या क्या, इसके एप्लीकेशन हैं, इसके मानवीय पहलू क्या क्या हैं। मानवीय पहलू मतलब कि वर्क स्टडी करने वाला जो भी इंसान है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो भी आपका जितनी भी थ्योरी है वो सारी इस नोट्स में है। और इसमें एक सबसे जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, वो है प्रोसेस चार्ट बनाना। प्रोसेस चार्ट क्या होता है? ये एक तरह की रिकॉर्डिंग टेक्निक्स है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं, तो अगर हमको उसको कहीं रिकॉर्ड में रखना है प्रोसेस, या रजिस्टर मेंटेन करना है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि हम उसको वर्डिंग्स में लिखें कि हाँ हमने ये प्रोसेस किया। हम जैसे कच्चा माल से लेके और वो प्रोडक्ट तैयार होने तक जितनी भी विधियां हैं, बीच में जो भी मशीन यूज हुआ, जहाँ जहाँ जो काम हुआ, जहाँ जितना हमने वेटिंग किया या जो भी है, वो सब हम या तो लिख के रिकॉर्ड करें, या दूसरा होता है कि हम उसको सिंबल्स के माध्यम से, कुछ प्रतीक चिन्हों के माध्यम से हम उसको रिकॉर्ड करें। तो प्रोसेस चार्ट में हम यही करते हैं, हम अपने हर प्रोसेस को के लिए कुछ स्पेसिफाइड सिंबल होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, उनकी सहायता से हम अपने प्रोसेस को रिकॉर्ड करके रखते हैं। उसमें आपका पहला जो है वो ये रिकॉर्डिंग टेक्निक्स में देखिए, पहले हम सिंबल जान लेते हैं, फिर आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझा दूंगा। इसमें जो पहला सिंबल है वो ऑपरेशन का है। इसको हम सर्किल से डिनोट करते हैं, एक वृत्त से। ऑपरेशन का मतलब कोई भी काम हो रहा है, जैसे हमने कोई भी चीज़ हमें बनानी है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल उठाएंगे। रॉ मटेरियल में कुछ ऑपरेशन करेंगे, उसमें कुछ चेंजिंग करेंगे, उसकी भौतिक हो या रासायनिक गुण हो, उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे, तो ही हमें अगला प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो उस जो चेंजिंग होती है उसमें जो भी उसके गुणों में परिवर्तन होता है उसको हम शो करते हैं सर्किल से। ये हमारा ऑपरेशन का सिंबल है। दूसरा एक और सिंबल, हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने ड्रिलिंग करनी है। अब हम किसी भी पार्ट पे ड्रिलिंग किया, हमारे पास डाटा है कि चलो 4 सेंटीमीटर व्यास की एक हमें ड्रिल करनी है। तो ड्रिल करने के बाद हम उसको चेक करेंगे कि एक्चुअल हमें जितनी चौड़ी जितनी लंबी ड्रिल करनी थी वो उतनी हुई है कि नहीं। उसके लिए हम उसका निरीक्षण करेंगे प्रोसेस के दौरान ही, तो उसको हम शो करेंगे चतुर्भुज से। तीसरा हमारा हो गया परिवहन। अब कोई प्रोसेस हम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कोई ज़रूरी तो है नहीं कि वो हमारा एक ही जगह बन के तैयार हो जाए, एक ही मशीन पे तैयार हो जाए। हो सकता है उसके लिए 2 से 3 मशीन की ज़रूरत पड़े। उसके लिए हमें एक मशीन से, हमारा एक मशीन पे काम हो गया, फिर हम उस प्रोडक्ट को दूसरी जगह ले जाएंगे, या रॉ मटेरियल कहीं स्टोर अलग रखा है, स्टोर आपका शॉप में तो होगा नहीं, जो भी आप शॉप यूज कर रहे हैं स्टोर उसके कहीं दूर पे होगा, वहाँ से हम रॉ मटेरियल ले आएंगे। प्रोडक्ट बनने के बाद फिर हम उसको कहीं गोदाम में ले आके रखेंगे। तो इसमें हमारा जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम यूज़ करेंगे उसके लिए हम शो करेंगे एरो साइन। चौथा हो गया भंडारण। स्टोर के लिए हम ये ट्रायंगल यूज करेंगे। स्टोर मतलब कोई भी सामान, रॉ मटेरियल या हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होने वाला कोई भी मटेरियल कहीं रखा हुआ है, वहाँ से उठा के ले आएंगे, या प्रोडक्ट हमारा तैयार होने के बाद उसे भी हम कहीं स्टोर में ले जाके रखेंगे। उसके लिए हमारा ये चौथा भंडारण यूज होता है। पांचवा हमारा है ये डिले का साइन, मतलब देरी। इसको हम डी से डिनोट करते हैं। अब डिले क्या होता है? उत्पादन के मध्य किसी कारणवश रुक जाना। अब हम उत्पादन कर रहे हैं, उसमें डिले होने के बहुत सारे चांस होते हैं। क्या, जैसे कि हमें मान लीजिए किसी पार्ट पे ड्रिल करना है। अब हम अपना
जो भी वर्क पीस है उसको ले आए ड्रिलिंग मशीन के पास। अब ऐसा तो है नहीं कि हम वर्क पीस लाते ही तुरंत उसमें ड्रिलिंग स्टार्ट कर दें, हमें उसको सेट करना पड़ेगा मशीन में। ड्रिलिंग मशीन में हमें ड्रिल बिट सेट करना पड़ेगा। उस हिसाब से वो जो हमारा टाइम होता है उसको हम देरी से डिनोट करते हैं, या किसी कारणवश हमारा मशीन में कुछ खराबी आ गई या मशीन शट डाउन में चला गया या कुछ रिपेयरिंग चलने लगी, तो वो ये सारी चीज़ें हमारी डिले में जाती हैं, उसको डिनोट करते हैं हम डी से। और ये दो नीचे स्पेशल जो सिंबल हैं, जैसे दो ऑपरेशन एक साथ हो रहा हो। पहला हमारा है क्या, ऑपरेशन और परिवहन एक साथ हो रहा हो, मतलब ट्रांसपोर्टेशन और उस वर्क पीस पे हमारा कुछ ऑपरेशन भी चल रहा हो, तो उसके लिए हमारा ये सिंबल है। दूसरा, हम ऑपरेशन के साथ साथ निरीक्षण भी कर रहे हो, मतलब कोई पार्ट हमारा बन भी रहा हो उसके साथ साथ हम उसे चेक भी कर रहे हो, तो उसके लिए हमारा ये दूसरा साइन है, निरीक्षण और ऑपरेशन दोनों का। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ये हमारा उदाहरण है, पाँच सेंटीमीटर व्यास की मृदु इस्पात की छड़ में से 15 सेंटीमीटर लंबा तथा 4 सेंटीमीटर व्यास के बेलन का निर्माण करना है। ये इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हमें प्रोसेस पता होना चाहिए कि हाँ, अगर 5 सेंटीमीटर व्यास की मृदु इस्पात की छड़ में से 15 सेंटीमीटर लंबा बेलन हमें बनाना है, तो बेलन बनाने का प्रोसेस क्या होता है। अब उस प्रोसेस को हम सिंबल्स के थ्रू, प्रतीक चिन्हों के थ्रू दर्शाएंगे। तो ये हमारा चार्ट है, इसमें पहले कार्यस्थल, कौन से शॉप में आप काम कर रहे हैं, दूसरा दिनांक और चार्टकर्ता का नाम, ये चीज़ें हो गई। इसमें पहले कॉलम में देखिए दूरी है, उसके बाद समय। ये दूरी क्या है, जो ये 15, 6 और 15 लिखा हुआ है, दूरी क्या है, मतलब कि हम कितना दूरी ट्रेवल कर रहे हैं, कितनी डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं उस स्पेसिफाइड वर्क को करने के लिए। अभी आगे इसको बताते हैं, और हर काम में हमारा कितना कितना समय लगता हुआ आ रहा है। ये तीसरा हो गया सिंबल, क्या क्या काम हो रहा है उसके क्या सिंबल हैं, जो हमने सिंबल पहले बता रखे हैं, सारे उन्हीं सिंबलों के 4-5 सिंबलों के यूज होंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा, बेलन बनाने के लिए जो हमारी छड़ है वो स्टोर में रखी होगी, हम छड़ को स्टोर से ले आएंगे। अब स्टोर में छड़ रखी है तो स्टोर के लिए हमने बताया था ये सिंबल पहले, तो स्टोर में छड़ रखी है। अब वहाँ से हम हैक्सॉ तक ले आएंगे, हमें पहले छड़ अपनी उस लंबाई की छड़ काटनी पड़ेगी। अब 15 सेंटीमीटर लंबा हमें बेलन चाहिए, तो 15 सेंटीमीटर की लंबाई का छड़ हमें पहले काटना पड़ेगा। उसमें से काटने के लिए हम पहले उसको कहाँ तक ले जाएंगे, हैक्सॉ पे ले जाएंगे। स्टोर से ले जाने के लिए हमें परिवहन का सिंबल, ट्रांसपोर्ट का सिंबल डिनोट करना रहेगा, वो रहा हमारा ये एरो। अब हैक्सॉ पे ले जाएंगे, तो हमने बताया कहीं भी ले जाएंगे तो पहले हमें उस मशीन पे सेट करना पड़ेगा, तुरंत तो आप वर्किंग शुरू नहीं कर देंगे। तो वो जो डिले होगा वहाँ पे, वो डिले को हमने यहाँ डी से डिनोट किया। उसके बाद अगला है सर्किल। सर्किल मतलब हमारा कुछ ऑपरेशन होगा। क्या होगा ऑपरेशन, छड़ में से हम 15 सेंटीमीटर की लंबाई काटेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस, जिसको हमने सर्किल से डिनोट किया। अगला, लंबाई की यथार्थता का निरीक्षण। अब हमने जो लंबाई छड़ की काटी है, हम उसका मेजरमेंट लेंगे कि हमारा 15 सेंटीमीटर की ही लंबाई कटी है कि नहीं। उसके लिए चतुर्भुज हो गया। अब उसको काटने के बाद हमने छड़ काट लिया, अब उसको बेलन निर्माण करना है, उसको हम खराद तक ले जाएंगे। फिर खराद आप लोगों को पता होगा क्या होता है, तो उसके लिए हम फिर ट्रांसपोर्टेशन का यूज करेंगे। ये हमारा परिवहन का सिंबल, फिर एरो आ गया। अब खराद पर ले जाएंगे, वहाँ फिर से हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर व्यास का बेलन बनाना शुरू करेंगे। तो क्या हो गया, ये हमारा ऑपरेशन हो गया। अब इसके बाद फिर हम जो है बेलन, जो उसका जो व्यास है उसका निरीक्षण करेंगे कि हाँ, हमारा जो व्यास था 4 सेंटीमीटर का उसी का बना है कि नहीं। उसके लिए फिर ये चतुर्भुज निरीक्षण का जो साइन है। उसके बाद फिर हम बेलन में क्या ड्रिलिंग करेंगे। ड्रिलिंग करने के लिए हम उसको ड्रिल मशीन तक ले जाएंगे। उसके लिए फिर ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल एरो, ड्रिल मशीन पे ले जाएंगे। हम ड्रिल मशीन पे उसको सेट करेंगे, तो हमारा जो भी डिले होगा, जो भी देरी होगी, उसको फिर यहाँ डी से डिनोट किया। फिर बेलन में हम 1 सेंटीमीटर व्यास का एक छेद करेंगे, उसके लिए फिर ये ऑपरेशन सर्किल का सिंबल। उसके बाद उसमें छेद करने के बाद उस छेद का निरीक्षण भी करेंगे, उसके लिए फिर ये चतुर्भुज।
उसके बाद फिर हमारा बेलन बन के तैयार हो गया। हम उसको रखने के लिए स्टोर तक ले जाएंगे। अगेन परिवहन का सिंबल, ट्रांसपोर्ट का। फिर लास्ट में हम उसको स्टोर में रखें, तो स्टोर करने के लिए ये जो सिंबल है ये लास्ट में हमने स्टोर किया। अब ये हमारा हो गया चार्ट पूरा प्रोसेस, मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल सरिया था, छड़ था, उसको वहाँ से लेके और हमारा बेलन बनाने तक ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद आपका एक सारांश शीट बनती है। नीचे देखिए सारांश शीट है। इसमें पहले कुल ऑपरेशनों की संख्या, मतलब कितने सर्किल हैं वो गिन लेंगे। 3 कुल निरीक्षणों की संख्या, मतलब कितने चतुर्भुज हैं वो गिन लेंगे, वो भी 3। कितनी बार हमने स्टोर का यूज़ किया, एक बार हमने रॉ मटेरियल उठाया और उसके बाद प्रोडक्ट हमारा बनने के बाद लास्ट में हमने वहाँ पे ले जाके रखा, तो ये हो गया 2। कितनी बार हमने ट्रांसपोर्ट किया, एरो साइन कितनी बार है, 4 बार। कितनी बार डिले हुआ काम, कितनी बार डी का साइन है, 2 बार। और ये सब करने के लिए कितनी दूरी हमने तय की, तो ये पहले दूरी जो है 15 मीटर, फिर 6 मीटर, फिर 15 मीटर। ये दूरी क्या है कि हाँ हम कितनी दूर चले। स्टोर से हम ले आए हैक्सॉ तक, मतलब स्टोर से हैक्सॉ की दूरी क्या है, 15। अब उसके बाद फिर बेलन निर्माण के लिए ले गए खराद तक, उसकी दूरी 6 मीटर। उसके बाद ड्रिल मशीन वहाँ से 15 मीटर की दूरी पे है, तो ये सारा मिला के हमारा हो गया 36 मीटर। उसके बाद कुल कितना समय लगा, हमारा हैक्सॉ तक ले जाने में 2 मिनट का समय लगा। उसके बाद लिखा हुआ है हैक्सा पर 5 मिनट की देरी हुई। उसके बाद फिर 4 मिनट लगा लंबाई काटने में। तो इस तरह से ये सारी हमारी डिस्टेंस, मतलब ये सारी टाइमिंग हो गई हमारी, ये भी 36 मिनट। तो इस तरह से ये समरी शीट तैयार होता है। और बाकी इस वीडियो के साथ नोट्स आपका है, साथ में देख लीजिएगा। कोई दिक्कत हो मेरे को मैसेज कर सकते हैं।